दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जिसे किडनैप करके 7 सालों तक एक वुडन बॉक्स में कैद करके रखा गया। आप या मैं इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस बॉक्स में कॉन्स्टेंटली रहकर उस लड़की की हालत क्या हुई होगी। द गर्ल इन अ बॉक्स एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जिसमें एक कपल एक लड़की कलिन का किडनैप करके 7 सालों तक लगातार उसे टॉर्चर करते हैं, पर 7 साल बाद आखिर वो उसके जाल में से कैसे बाहर निकलती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में एक कपल कैम और उसकी बीवी जेनिस आधी रात में एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया है। घबराती हुई जेनिस कांपने लगती है, यही सोचकर कि उन्होंने बड़ा अपराध कर दिया है, लेकिन कैम उसे आश्वासन देकर कहता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। लाश को जल्द ही दफनाने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद और हम देखते हैं कि एक कलिन नाम की लड़की लिफ्ट का इंतजार कर रही है क्योंकि वो अपनी दोस्त से मिलने कैलिफोर्निया जाना चाहती है। तभी वहाँ वही कपल कैम और जेनिस आते हैं और उसे राइड ऑफर करते हैं और कलिन उसे एक्सेप्ट कर लेती है। रास्ते में वो कलिन से कुछ सवाल पूछते हैं और कलिन बताती है कि मैं तो अपनी फ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती हूँ, उसे तो पता भी नहीं कि मैं वहाँ आने वाली हूँ। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ जब कलिन टॉयलेट के लिए जाती है तभी पीछे से कैम डिक्की में से एक वुडन बॉक्स उठाता है और गाड़ी की पिछली सीट पे रख देता है। फिर और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो कार को एक सुनसान जगह पर रोक देता है। वहाँ कलिन महसूस करती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है कि तभी कैम पीछे से आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। फिर वो उसे कार में ले जाकर उसका सिर लकड़ी के बॉक्स के अंदर रख देता है। अंधेरा होने के बाद कैम और जेनिस उसे अपने घर ले जाते हैं और जंजीरों से बांध देते हैं। कैम वहाँ कलिन की आंखों पर पट्टी लगाकर उसे मारता है। फिर वो फिर से कलिन को जंजीरों से बांधकर उसका सिर वुडन बॉक्स में रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनिस कैम से पूछती है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है, तब कैम कहता है कि जब वो कलिन से थक जाएगी तब कहीं पे जाके छोड़ देगी। ऐसा कहकर वो काम के लिए घर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद जेनिस अपनी माला पकड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है और कांपने लगती है। तभी कलिन के रोने की आवाज़ आती है और वो परेशान हो जाती है। वो हाथ में बंदूक लेकर नीचे कलिन के पास जाती है। वहाँ कलिन उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग मुझे जाने दे, मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूँगी, लेकिन जेनिस उसकी बात को इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद कैम घर लौटता है और कलिन को खाना खिलाता है। इसके बाद वो उसे फिर से मारता है। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर जेनिस हेडफोन लगाकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जब कैम और जेनिस सो रहे थे तब जेनिस कैम को बताती है कि हम कलिन को छोड़ देंगे तो वो पुलिस में रिक्वेस्ट करेगी। ये सुनकर कैम कलिन को वहीं तहखाने में रखने का फैसला करता है। हालांकि जेनिस को ये आइडिया पसंद नहीं है। जेनिस को बेटर फील कराने के लिए कैम उसे कहता है कि हम लोग जल्द ही फैमिली स्टार्ट करेंगे। ये सुनकर जेनिस को अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ वो कैम से ये प्रॉमिस भी लेती है कि वो कलिन से कभी भी फिजिकल नहीं होगा और सिर्फ उसे गुलाम बनाकर रखेगा। कैम उसकी बात से सहमत हो जाता है। आधी रात को कैम एक लंबा और चौड़ा बड़ा बॉक्स बनाता है और कलिन को उसके अंदर बंद कर देता है। बॉक्स के अंदर कलिन को ब्लू स्काई के हेल्यूसिनेशन दिखने लगते हैं। उसे अपने पापा की याद आती है जो उसे बस से कैलिफोर्निया जाने को कह रहे थे, लेकिन कलिन उसकी बात नहीं मानती और इस वजह से उसने खुद के पैरों पर आज कुल्हाड़ी मारी है। दूसरी तरफ कलिन से कांटेक्ट ना होने की वजह से उसके पेरेंट्स पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन जेनिस कैम के वर्क प्लेस यह बताने जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। जेनिस कहती है कि यही सही समय है, हम कलिन को छोड़ देते हैं क्योंकि अब तो नन्हा बच्चा भी घर में आने वाला है। लेकिन कैम उसकी बात का विरोध करते हुए कहता है कि कलिन पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है। 1 महीने बाद जेनिस घुटनों का ऑपरेशन करके घर आती है। तभी अचानक कैम को एक मैगजीन की याद आती है जिसमें लड़कियों को गुलाम बनाकर रखने वाली कंपनी के बारे में लिखा था। अब कैम अपने मन में खुराफाती प्लान बनाने लगता है। वो कलिन के पास जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि तुम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हो जो गुलामों को बेचती है। अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो कंपनी तुम्हें ट्रैक करके तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगी। वो ये भी कहता है कि कंपनी ने जेनिस का पैर भी तोड़ दिया, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। जेनिस भी पहले मेरी गुलाम थी, लेकिन मैंने उस पर दया करके उससे शादी कर ली। ये सब झूठ सुनकर भी जेनिस को कैम की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है
क्योंकि उसके पेट में केम का बच्चा है, इसलिए वो केम के झूठ को समर्थन करती है। अपनी बातों से डरा कर केम कलिन से एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराता है जिसमें लिखा था कि अब से वो केम की प्रॉपर्टी है। अपनी फैमिली को चोट लग जाने के डर से कलिन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। अगले दिन केम ने कलिन के कपड़े चेंज किए और उसके गले में कॉलर पहनाया। उसके बाद वो कलिन का नाम बदल कर के रख देता है। अब वो उसे गुलामों की तरह ट्रीट करने लगता है। वो कलिन को धमकी देता है कि तुम्हें मुझे और जेनिस को मास्टर की तरह ट्रीट करना होगा। वो कलिन से कहता है कि तुम अपने कपड़े उतार कर हाथों को ऊपर रखकर कॉर्नर पे खड़ी हो जाओ। बेचारी कलिन चुपचाप उसके कमांड को फॉलो करने लगती है। जैसे ही केम कलिन के शरीर पे हाथ सहलाने लगता है कि तभी जेनिस वहाँ आ जाती है। इसलिए केम बहाना बनाता है कि वो कलिन को ट्रेनिंग दे रहा था। इसके बाद के यानी कि कलिन फ्लोर साफ कर रही थी कि तभी उसे बाइबल दिखती है। तभी वहाँ जेनिस आकर उस पर चिल्ला कर कहती है कि तुम बाइबल को छूने के लायक नहीं, तुम्हारी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो पानी से भरी बाल्टी को गिरा देती है ताकि कलिन के ऊपर ज़्यादा काम बढ़ जाए। कुछ दिनों के बाद जेनिस एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम एम्बर रखा जाता है। उस समय कलिन बेड के नीचे के बॉक्स में कैद थी। केम उसे अनुमति देता है कि तुम बाहर आकर बच्ची को देख सकती हो, लेकिन उसके देख लेने के तुरंत बाद वो वापिस उसे बक्से में बंद कर देता है। एक साल बाद केम और जेनिस नए घर में शिफ्ट होते हैं। एक दिन खाने के दौरान जेनिस नोटिस करती है कि कलिन ने उसके लिए स्पून नहीं बिछाई। वो कलिन को झूठी मक्कार कहकर कंपनी को रिपोर्ट करने की धमकी देने लगती है। केम भी यह देखकर गुस्सा हो जाता है और कलिन को मारने लगता है। तभी जेनिस फर्श पर गिरी हुई स्पून को नोटिस करती है और उससे उसने जो किया उसके लिए गिल्टी फील होता है। अगले दिन केम कलिन को एक गुलाम की कहानी सुनाकर डराता है। फिर वो कहता है कि तुम कितनी भाग्यशाली हो क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। कुछ दिनों बाद केम कलिन के कॉलर को हटा देता है और उसे नॉर्मल कपड़े पहनाता है और फिर उसे पहाड़ी पर लकड़ी इकट्ठा करने के लिए अपने साथ ले जाता है। लंबे समय बाद घर से बाहर निकलकर कलिन भी खुश होती है। वहाँ वो केम से पूछती है कि क्या मैं एक दिन घर जा सकती हूँ, लेकिन केम उसे घर पर सिर्फ एक लेटर भेजने की अनुमति देता है। तभी केम को चोट लग जाती है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के कलिन भागने के बारे में सोचती है, लेकिन केम के डर से वो कुछ नहीं कर पाती। वो वहीं रुक कर केम की मदद करती है। घर जाकर वो उसकी चोट पर मलहम पट्टी करती है। ये देखकर जेनिस जेलस होती है और खुद मलहम पट्टी करने लगती है। उस रात केम और जेनिस सो रहे थे, तब जेनिस अपने हस्बैंड केम से प्यार करने की पहल करती है, पर केम मना कर देता है। ये देखकर जेनिस कहती है कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम अब कलिन के नज़दीक जा रहे हो। केम कहता है कि वो हम दोनों की बराबर की गुलाम है, तुम भी उसके साथ कुछ भी कर सकती हो। ऐसा कहकर वो बॉक्स में से कलिन को बाहर निकालता है और फिर उसे बेड से बांध देता है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। ये सब जेनिस नहीं देख सकती और गुस्से में बाहर चली जाती है। वो केम के साथ बहस करती है कि तुम कलिन को वापस बॉक्स में बंद कर दो और फिर उसे कभी टच भी मत करना। फिर बेचारी कलिन को फिर से उस बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। एक बार जेनिस उसे टॉयलेट के लिए बॉक्स से बाहर निकलने को कहती है। तभी कलिन जेनिस की छोटी बच्ची एम्बर को देखती है जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। कलिन महसूस करती है कि उसे किडनैप हुए काफ़ी समय बीत चुका है। एक दिन केम और जेनिस घर से बाहर जाते हैं, तब कलिन घर पे अकेली होती है। तभी उसे फिर से हेल्यूसिनेशन दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और सफोकेशन होना शुरू हो जाता है, जिसमें वो अपनी सिस्टर बोनी से कहती है कि भगवान मुझे इतना दर्द आखिर क्यों दे रहा है। उसके पास तो सभी सवालों के जवाब होते हैं। अचानक उसकी नींद उड़ जाती है और वो बॉक्स को तब तक लात मारती है जब तक कि वो खुल ना जाए। थोड़ी देर बाद केम और जेनिस घर लौटते हैं। तब केम देखता है कि कलिन बॉक्स में नहीं है। कलिन बाथरूम के पीछे के दरवाजे में बाइबल को गले लगाकर बैठी थी। केम को देखकर कलिन कहती है कि वो बाइबल में से उसके दर्द का कारण ढूंढ रही है। वो बहुत ही ज्यादा कांप रही थी और डरी हुई थी। ये सब देखकर केम डिसाइड करता है कि अब से वो कलिन को बॉक्स के बाहर रखेगा और अपनी पत्नी की तरह ट्रीट करेगा। वो जेनिस को भी इस बात के लिए मना लेता है। इसके बाद वो कलिन को बॉक्स से बाहर निकालकर खाना खिलाता है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और अब केम कलिन के साथ सोना शुरू कर देता है जैसे कि वे पति पत्नी हो। एक बार वो कलिन से कहता है कि वो दोनों शादी करके बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। हालांकि कलिन ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो केम पर भरोसा नहीं करती। बात बात में वो केम से अपने फैमिली से मिलने देने की रिक्वेस्ट करती है, पर केम कहता है कि कंपनी उसकी अनुमति नहीं देती।
थोड़ी देर वो शांत हो जाते हैं। फिर अचानक कलीन पूछती है कि तुम्हें लड़कियों को बांधने का शौक कब शुरू हुआ। यहाँ पर केम खुलासा करता है कि जब वो बच्चा था तब उसने महिलाओं की बनती तस्वीरें बनाना स्टार्ट किया था। फिर वो जेनिस से मिला और उससे शादी कर ली। फिर कलीन उससे पूछती है कि अगर कोई तुम्हारी बेटी एम्बर के साथ ऐसा करता है तो तुम क्या करोगी, जिस पर केम कहता है कि वो उन्हें मार डालेगा। ये सुनकर कलीन कहती है तो जरा सोचो इस वक्त मेरे पापा पर क्या बीत रही होगी। कलीन की बात सुनकर केम गुस्सा हो जाता है और उसे फिर से बॉक्स में जाने को कहता है। कुछ दिन बाद कलीन और जेनिस एक साथ चर्च में जाती है, जहां पादरी की बात सुनते हुए जेनिस अपने पापा को याद करके रोने लगती है। उसे कंफर्ट देने के लिए कलीन उसका हाथ पकड़ती है। जैसे जैसे समय बीतता है जेनिस अपने पति के अपमानजनक व्यवहार को सहन नहीं कर पाती। वो कलीन के लिए सिंपैथी फील करने लगती है और उसे अपनी बेटी एम्बर की भी काफी चिंता होती है। एक साल बाद केम कलीन से कहता है कि कंपनी ने उसे घर जाने की अनुमति दी है। ये सुन के कलीन खुश हो जाती है। अगले दिन केम कलीन को उसके पेरेंट्स के घर ले जाता है। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच जाते हैं। घर के अंदर जाने से पहले केम उसे याद दिलाता है कि कंपनी तुम्हें देख रही है, इसलिए इधर उधर की बात मत करना। कलीन अपने माता पिता से केम को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड माइक है। कलीन के माता पिता तो खुश है, लेकिन उसकी बहन बोनी नोटिस करती है कि कलीन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उस रात बोनी कलीन से पूछती है कि इतने लंबे समय तक उनसे संपर्क क्यों नहीं रखा। कलीन उसे सब बताना चाहती है, लेकिन केम के डर से कुछ नहीं बोल पाती। अगली सुबह बोनी फिर से अपनी बहन से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बताए कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। कलीन कुछ सोचकर बोलने जाती है कि तभी केम उसे पिकअप करने आ जाता है। जब कलीन अपना सामान पैक करती है तब केम कलीन के पेरेंट्स से बातचीत करता है। वो कहता है कि मैं और कलीन लंबे समय से डेटिंग कर रहे हैं और जल्द ही शादी करने का प्लान बना रहे हैं। बोनी को अभी भी उस पर शक है। वो पूछती है कि तुम लोग फिलहाल कहाँ रहते हो। केम कहता है कि वे कैलिफोर्निया में ठहरे हैं, लेकिन बोनी जानती है कि कलीन ने उसे बताया था कि वो ओरेगन में रहते हैं। इससे उसकी शंका और बढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर केम कलीन को वहां से ले जाता है। उस रात जेनिस उन दोनों को शादी की बात करते हुए सुन लेती है। ये सुन के वो चिंतित हो जाती है। अगली सुबह जेनिस अपना सामान पैक करने लगती है, इसलिए कलीन उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ पर जेनिस ये खुलासा करती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर जा रही है, क्योंकि वो केम के साथ अपनी शादी खत्म करना चाहती है। तभी केम आता है और जेनिस को घर के अंदर जाने को कहता है, लेकिन जेनिस एम्बर को लेकर अपने पापा के साथ चली जाती है। ये देखकर केम परेशान हो जाता है। कलीन उसे आश्वासन देने की कोशिश करती है तो वो उल्टा उस पर भड़कने लगता है और कहता है कि तुम अभी भी मेरी गुलाम हो। वो उस पर चिल्लाता है और कलीन तुरंत कोने में खड़ी हो जाती है। फिर वो उसे अनड्रेस होने को कहता है। अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं होता, इसलिए वो उसे अपने तहखाने में ले जाता है। दरवाजा बंद करने से पहले वो कहता है कि जल्द ही वो किसी और लड़की को यहाँ पर लेकर आएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कलीन वहाँ तहखाने में काँप रही थी कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। जब वो देखती है तो सामने जेनिस खड़ी थी। वो उसे बाहर निकाल कर कपड़े पहनाती है और चले जाने के लिए कहती है। जेनिस यहाँ पर खुलासा करती है कि उसने और केम ने पहले भी एक लड़की को किडनैप करके बंदी बना लिया था। जब वे लोग उसे घर ले गए तो वो लड़की चिल्लाना बंद नहीं कर रही थी, जिस वजह से केम ने उसे मार डाला। ये सब तुम्हारे किडनैपिंग के 1 साल पहले हुआ था। फिर हमने उस लड़की को दफना दिया। उस दिन के बाद जेनिस हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे क्षमा कर दे। थोड़ी देर बाद केम घर लौटता है और टूटा हुआ दरवाजा देखता है। तब तक जेनिस कलीन को बस स्टॉप ले जा चुकी होती है। जब बस आती है तब जेनिस कलीन को घर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कंपनी के डर से झिझकती है। इस पर जेनिस ने खुलासा किया कि ये सब केम का बना बनाया प्लान था। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो गुलामों को बेचती है। ये सुनकर कलीन अचंभित रह जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। जल्द ही केम को 104 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। दूसरी तरफ जेनिस को अपने पति के खिलाफ गवाही देने के बदले में सजा नहीं मिलती। पुलिस के मुताबिक कलीन को 2640 दिनों तक किडनैप करके रखा गया, जो 7 साल के बराबर है। दोस्तों, कलीन जैसे ना जाने कितने लोग ऐसे टॉर्चर का शिकार बन रहे होंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।